हाँ, तो दोस्तों स्वागत है आपका समद लाइव में। मैं आज आपसे बात करूंगा अबाउट द पेवोट टेबल। पेवोट टेबल एक्सेल का बहुत ही पावरफुल टूल है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को अकॉर्डिंग टू डेट्स, अकॉर्डिंग टू अलग अलग रीजन्स के हिसाब से आप उसका पूरा डेटा रख सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, क्या नाम देंगे, कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। आप मेरा वीडियो देखते रहें जब तक। कोशिश करूंगा कि शॉर्ट टर्म में ही मैं छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो नाउ मैंने यहाँ पे एक्सेल में बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सेल में बना के रखा हुआ है, मैंने लिखा है पेवोट टेबल यहाँ पे। और इसमें मैंने दिया है प्रोडक्ट नेम, यानी मेरी कंपनी है कोई और मेरे प्रोडक्ट अलग अलग रीजन्स में बिकते हैं, लाइक बिहार, बॉम्बे, और लाइक अलग अलग रीजन, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, कुछ भी हो सकता है। अब कितने कितने सेल्स हुए हैं, अब मुझे पर्टिकुलरली एक दिन मुझसे कहा जाता है कि आपको बताना है कि आपकी एक पर्टिकुलर आइटम दिल्ली में कितना सेल हुआ। तो वो एक पर्टिकुलर लिस्ट में से आप कैसे निकाल के बता सकते हैं। तो नाउ देखते हैं, देख के आपको ज़्यादा समझ में आएगा। शायद अभी आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप एक बार देखें और पूरा आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पे कुछ आइटम्स ले लेता हूँ। लाइक मेरे पास है सैमसंग, फिर सैमसंग मैंने लिया है, और उसके बाद फिर मैंने कहा कि मैं वीवो बेचता हूँ, वीवो है, और फिर मैंने कहा है लावा भी मैं बेचता हूँ, और फिर मैंने कहा मैं सैमसंग में डील करता हूँ और एप्पल में डील करता हूँ। उसके अलावा फिर मैं एप्पल, फिर आपने देख रहे हैं कि सैमसंग। इस तरह से मैं बहुत सारे यहाँ पे आइटम ले लूँगा। आप कम से कम 20-30 रो तक कम से कम ये बनाएं, ताकि आपको भी लगे कि कुछ सही चल रहा है। ठीक है गाइज, तो ये मैंने ले लिए हैं। और उसके अलावा और क्या आइटम हो सकते हैं मैं सोच रहा हूँ। लाइक अभी हम आप आजकल रेडमी भी चल रहा है, रेडमी ले सकते हैं, रेडमी। उसके अलावा रियलमी भी ले सकते हैं, और साथ में एप्पल दोबारा से ले लेता हूँ, फिर सैमसंग ले लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे एप्पल। इस तरह से एक लंबी सी एक आपको लिस्ट पहले से बना के रखनी होती है। ठीक है, तो ये मैं और दो नाम सोच लेता हूँ जल्दी से। नोकिया, जो आजकल वैसे नहीं चल रहा है, पुराना हो गया है, लेकिन नोकिया का अपने एक बात है। फिर मैंने कहा एप्पल। इस तरह से मैं एक लिस्ट मैंने बनाई यहाँ पे अपने प्रोडक्ट जो मैं सेल करता हूँ, और मैं इनको बेचता हूँ अलग अलग रीजन में। तो ये मेरे अलग अलग रीजन में बिके हैं। ये मुंबई में बिका, और ये दिल्ली में, फिर कोलकाता में बिक गया। तो ये मेरी डिटेल्स हैं जो कि मेरी सेल्स हुई हैं। कौन कौन से रीजन में हुई है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो ये मुंबई है, फिर दिल्ली है, फिर दिल्ली मैंने बोला, फिर मुंबई बोला, फिर दिल्ली, फिर आपका कोलकाता, फिर दिल्ली, फिर मुंबई। इस तरह से मैंने 3 रीजन ही बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आप देख रहे हो, जैसे समझ रहे हो, समझने की कोशिश करें आप। तो मुंबई है, लाइक, है ना। फिर मैंने कोलकाता दे दिया, फिर कोलकाता, दिल्ली। इस तरह से आप जो है यहाँ पे बनाते चले जाएंगे, एक लिस्ट तैयार हो जाएगी आपके सामने। अब उसके बाद आपको फाइनली बताना होता है कि कितने सेल्स कौन से रीजन में हुई है। मैं यहाँ पे अलग अलग पीसेस डाल देता हूँ कि कितने सेल्स कहाँ पे हुए हैं। तो आप देख पा रहे हैं जहाँ जहाँ सेल्स हुए हैं वो यहाँ पे मैं लिंक मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया, यहाँ पे इतना बिका, इतना बिका। इस तरह से आप देख रहे हैं मैंने डाल दिए हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप देखें, देखने के बाद आपको करना क्या होता है। बहुत छोटा सा प्रोसेस है, आपको अच्छा लगेगा। बहुत ही पावरफुल टूल कहलाता है ये एक्सेल का, मुझे लगता है ऐसा, और आप लोगों को भी शायद ज़रूरत पड़ती होगी, तो आपको महसूस होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये लिस्ट बनाने के बाद आप यहाँ पे कर्सर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर रखें। उसके बाद आपको जाना होता है इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पे पेवोट टेबल, ये बटन आएगा, इसको क्लिक कर लेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेबल रेंज, ये पूछता है आपकी वो जो टेबल जो आपने बनाई है उसका रेंज क्या है। आप वैसे भी दे सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आप बहुत सिंपल तरीका है, इसको सिलेक्ट कर लें इस तरह से। आपको एड्रेस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जैसे आप ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से तस्वीर आएगी, और यहाँ पे 4 बॉक्सेस मिलेंगे। इन बॉक्सेस में से आपको सबसे पहले प्रोडक्ट नेम लेना है, रिपोर्ट फिल्टर में डाल देना है। फिर रीजन लेना है आपको, वो आप रो में या कॉलम में कहीं पे भी रख सकते हैं। उसके अलावा वो जो भी नंबर से रिलेटेड बात होगी वो वैल्यूज़ में डालते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने वो बता रहा है कि जो टोटल सेल्स हुई दिल्ली में वो कितनी हुई है, कोलकाता में कितनी हुई है, मुंबई में कितनी हुई है, और ग्रैंड टोटल वो बता रहा है अब तक जो आपकी सेल्स हुई है वो इतनी हुई है। तो कितना इजीली वो आपको पूरे टेबल का समरी आपको दे देता है। उसके अलावा अब मान लीजिए मैं कहीं काम कर रहा हूँ, कहीं जॉब कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको मिलता है कि साहब आपको बताना है कि नोकिया कितना बिका है अब तक,
तो आप नोकिया चूज़ करें, ओके करें, यहाँ पे वो आपको बता देगा दिल्ली में नोकिया इतना बिका है, नोकिया की सेल अब तक कितनी है। आपने कहा वीवो के बारे में बता दो, तो वो बताएगा वीवो मुंबई में और कोलकाता में बिका है। तो बड़ा अच्छा पावरफुल टूल है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर आइटम और एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही देखना है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे हटा के सिर्फ मुझे कोलकाता के बारे में पता करना है, ओके कर दें, तो वो बता देगा आपको कोलकाता में वीवो कितना बिका। और सिर्फ आपको कोलकाता में सारे आइटम देखने हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल कर देंगे, ओके कर देंगे। तो इस तरह से हम इस टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल टूल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, बट आपको प्रॉमिस करना होगा कि यू विल हैव टू सपोर्ट मी, देन आई विल डू इट, अदरवाइज तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।